नमस्ते बच्चों, आज हम लोग कक्षा 8वीं विषय विज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, यह जो है कि अभी द्वितीय सत्र की जो है ये हम लोग वीडियो भेज रहे हैं। इसके पहला जो भी सत्र समाप्त हो गया है उसमें आप लोग की जो परीक्षा हुई है उसका रिजल्ट आपको मालूम पड़ेगा। लेकिन अब जो है कि इसके आगे जो परीक्षाएँ होंगी उससे संबंधित ये सारी वीडियो जो है कि उसमें आएंगी। तो आप लोग जो है कि बार बार इस वीडियो को देखिएगा और अच्छी तरह से जो है पढ़ाई कीजिए, जिससे आपकी जो परीक्षा में अच्छे अंक से प्राप्त करें आप लोग। तो इस पाठ में हम लोग देखेंगे, पाठ जो है कि 7वां है धातु और अधातु। धातु और अधातु। तो मेरे प्यारे बच्चों, धातु और अधातु क्या होते हैं और इसके मालूम है संबंधित आप लोग जो कि पिछली कक्षाओं में आप लोगों ने पढ़ा है कि धातु क्या होता है और अधातु क्या होता है। तो मैं आपको एक शॉर्टकट में बताना चाहता हूँ कि जितनी सारी जो है कि धातुएं होती हैं, ये सभी धातुओं में जो है कि चमक पाई जाती है, आघात वर्गनीय होती है, इसके अलावा ये सुचालक होती है। तो ये सारे गुणधर्म जिसके अंदर पाया जाएगा, जिन तत्वों में पाया जाएगा, वो सब जो है कि धातु के अंतर्गत आते हैं। और जो ये सारे गुणधर्म उसके अंदर नहीं पाए जाएंगे वो अधातु के अंतर्गत आएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पे कुछ प्रश्न दिया गया है। सबसे पहले इसको जो है कि थोड़ा याद करो। पहला है, सामान्य रूप से तत्वों का वर्गीकरण कौन से 3 प्रकारों में करते हैं? तत्वों का वर्गीकरण मेरे प्यारे बच्चों, आपको मालूम होगा कि मुख्य रूप से जो तत्वों का वर्गीकरण आप लोग पिछली कक्षा में पढ़े हैं, मुख्य रूप से हम लोग 3 भागों में करते हैं, धातु, अधातु और धातु सदृश, या उपधातु भी बोलते हैं। धातु, अधातु और उपधातु, मतलब इन 3 भागों में करते हैं। और जिसके कारण जो है कि इन धातुओं का जो है कि उस तरह के आधार पर उसका वर्गीकरण किया गया है। दूसरा, इसी में आपको एक प्रश्न पूछा गया है कि दैनिक जीवन में हम कौन कौन से धातुओं और अधातुओं का उपयोग करते हैं? दैनिक जीवन मेरे प्यारे बच्चों, आपको मालूम होगा ये रोजमर्रा का जीवन, प्रतिदिन का जीवन, इसमें हम लोग कौन कौन से धातुओं का उपयोग करते हैं? आपको मालूम होगा कि इस दैनिक जीवन में हमेशा जो है कि हम लोग धातुओं का उपयोग करते हैं, चाहे घर काम हो, चाहे बांध काम हो, चाहे जो है कि आपके घरों के अंदर का कोई कार्य हो, इन सभी में आप देखेंगे तो हम लोग धातुओं का उपयोग करते हैं। अभी खास तौर पे आप लोग देखिए, हमारे जो घर के अंदर जितने सारे बर्तन हैं, ये सारे बर्तन जो है कि धातु से बनाए गए, चाहे हमारे घर के अंदर का टोप वगैरह हो, चाहे कढ़ाई हो, चाहे एनीथिंग कुछ भी हो, ये सब जो है कि धातु का उपयोग करके बनाया गया है। इसके अलावा आप लोग देखिए होंगे जो बांध कार्य के अंतर्गत जो उपयोग में लाए जाने वाले हैं, जैसे मालूम है सलिया वगैरह होता है। आप लोग देखे होंगे कि जो हम लोग छत बनाते हैं उसमें गाटर वगैरह जो होते हैं, ये सब जो है कि धातु की बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि धातुएं जो है कि एकदम मजबूत होती है, टिकाऊ होती है और लंबे समय तक टिकी रहती है। और साथ ही साथ यह ऊष्मा और विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है और कठोरता का गुणधर्म पाया जाता है। इसीलिए हम लोग जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में धातु का उपयोग करते हैं। इसके अलावा आप लोग को मालूम होगा कि अधातुओं का भी बहुत मात्रा में हम लोग उपयोग करते हैं। हमारे घर के जो बांध काम वगैरह जो होते हैं, आप लोग को मालूम होगा, जिसमें सीमेंट है, मिट्टी है, ये सब क्या है, पत्थर वगैरह है, ये सब क्या है, अधातु के अंतर्गत आ रहे हैं। इसके अलावा कोयला वगैरह का नाम सुने होंगे आप। जो कोयला होता है, कोयले का उपयोग हम लोग जो है कि भट्टियों में जो है कि जलाने के लिए करते हैं। खासतौर पे गांव में आप लोगों ने देखा होगा कि जो मालूम है जो भट्टी वाले होते हैं, जो दुकान वाले होते हैं, कोयले का ज़्यादा मात्रा में उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार जो है कि हम दैनिक जीवन में जो है कि रोजमर्रा के जीवन में हमेशा जो है कि धातुओं और अधातुओं का उपयोग करते हैं, जिसके कारण दैनिक जीवन में बहुत सारे धातुओं और अधातुओं का उपयोग करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि धातुओं का जो है कि धातुओं के भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं। भौतिक गुणधर्म से पहले हम लोग जरा देख रहे हैं कि धातुएं होती क्या है। यहाँ पे आपको बहुत सारे धातुओं के नाम मैंने आपको बताया है। जैसे यहाँ पर देखिए, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, प्लेटिनम, ये कुछ धातुएं मैंने धातुओं के देखिए बहुत सारे नाम बताया है। सोना, चांदी, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, प्लेटिनम, ये धातुएं होती हैं। अब ये धातुएं क्यों हैं? देखिए यहाँ पे आपको दिया है कि धातुओं में चमक होती है, ये कठोर होती हैं,
इनसे तार या पतरे बनाए जा सकते हैं। धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। धातुएं संयुक्ता इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धन आवेशित आयन निर्मित करते हैं। अब देखिए इतनी सारी चीजें विशेषताएं मैंने आपको इसके बारे में बताया, इसलिए इनको हम लोग धातु के नाम से जानते हैं, क्योंकि जितने भी सारे मालूम है सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, इसके अलावा पोटेशियम, सोडियम, प्लेटिनम, ये सब धातुओं के नाम हैं। अब इनको धातु क्यों कहते हैं? क्योंकि यह ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। यह जो है कि आघात वर्धनीय होती है। आघात वर्धनीय मतलब क्या है? इनको जो है कि हम लोग आघात करके इन धातु के ऊपर पतली पतली चदरें बना सकते हैं। हम लोग अगले गुणधर्म में हम लोग देखेंगे, इनके बहुत सारे गुणधर्म हैं। इसके अलावा जो धातुएं होती हैं अपने संयुक्ता इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धन आवेशित आयन का निर्माण करती है। ये देखिए ध्यान देना, धन आवेशित आयन जो है केवल धातु में पाया जाता है, इसीलिए हम इनको धातु के नाम से जानते हैं। धातुएं सुचालक होती है, यह ऊष्मा और विद्युत की सुचालक है, यह आघात वर्धनीय है, यह इसके अंदर जो है कि ध्वनिकता का भी गुणधर्म पाया जाता है, और यह अपने संयुक्ता इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धन आवेशित आयन का निर्माण करती है। इसके लिए हम इनको जो है कि धातु के नाम से जानते हैं। तो ये सारी विशेषताएं हैं। अब इसके बाद हम लोग एक एक करके इनके जो है कि गुणधर्म देखेंगे कि इनके भौतिक गुणधर्म क्या क्या होते हैं धातुओं को, कि हम लोग इनको धातु क्यों करते हैं। अब देखिए धातुओं के भौतिक गुणधर्म। अब धातुओं का जो भौतिक गुणधर्म है, पहला है अवस्था। मुख्य रूप से मेरे प्यारे बच्चों आप लोग को मालूम होगा कि जो अवस्थाएं होती हैं तीन हैं, ठोस, द्रव और गैस। अब देखेंगे कि धातुओं की कौन सी अवस्था होती है, तो आपको मालूम होगा कि धातुएं जो है कि प्रायः ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, लेकिन कुछ इसके अपवाद हैं, जैसे पारा है, गैलियम, ये जो है कि द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। देखते हैं हम यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि सामान्य तापमान पर धातुएं ठोस अवस्था में होती हैं, किंतु पारा तथा गैलियम जैसी कुछ धातुएं अपवाद हैं, वे कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। जितनी भी सारी धातुएं मैंने आपको बताया ये सब क्या है, ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। चाहे लोहा ले लीजिए, चाहे एल्यूमिनियम ले लो, चाहे तांबा ले लो, चाहे पीतल ले लो, चाहे जो है कि आप जो है कि ये बहुत सारी और भी हैं, लेकिन ये सारी धातुएं कैसी होती है, ठोस अवस्था में होती है, कड़क होती है। लेकिन गैलियम और पारा ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पे द्रव अवस्था में पाई जाती है, लिक्विड में पाई जाती है। आप लोग पारा मेरे प्यारे बच्चों देखे होंगे, जो हम लोग प्रयोगशाला में जो है तापमापी वगैरह को मैंने आपको दिखाया था, उसमें आप देखेंगे जो चमकदार पदार्थ होता है वो पारा होता है, और वह पारा जो है कि आपको कैसा दिखाई देगा, द्रव अवस्था में रहता है, इसीलिए ऊपर और नीचे क्या होता है, सरकता है। तो इस तरह जो है इसकी अवस्था है, किसके, धातुओं की। धातुएं जो है कि बहुधा ठोस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन पारा और गैलियम को छोड़कर, पारा और गैलियम कमरे के तापमान पे द्रव अवस्था में पाया जाता है। दूसरा आपको दिया हुआ है कि चमक, दूसरा गुणधर्म धातुओं क्या है, चमक, कि धातुओं में चमक पाई जाती है, उनके पृष्ठभाग से प्रकाश का परावर्तन होता है। अभी आप देखिए आपके घरों में जो है कि तांबे वगैरह का बर्तन होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आप नींबू ले लो और नींबू से उस बर्तन को थोड़ा घसिए, और घसने के बाद उसको पानी से धो डालिए, तो आप देखेंगे कि वह तांबा जो है कि आपका एकदम चमकदार हो जाता है। इसके अलावा आप लोग जो कटीला वाला जो भाग होता है, जैसे मालूम है कोई धातु अगर काटा गया है, वो कटा हुआ भाग या तो मालूम है साफ किया हुआ बर्तन को आप देखेंगे तो उसके प्रकाश की किरणों का परावर्तन होता है, उसमें आपका चेहरा दिखाई देता है। कुल मिलाकर धातुएं क्या होती हैं, चमकदार होती हैं, उसमें चमक पाई जाती है। यह कौन सा, यह इसका जो है धातु का गुणधर्म है। तीसरा इसका गुणधर्म आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि कठोरता। अब कठोरता क्या होता है हम लोग देखेंगे। सामान्यतः धातुएं कठोर होती है, वह नरम नहीं होती है। सोडियम और पोटेशियम अपवाद है, पर सोडियम और पोटेशियम वे नरम होते हैं, उन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। ध्यान दीजिए कि बहुधा अगर देखा जाए तो धातुएं होती है वो कैसी होती है ना, कठोर होती है, एकदम कड़क होती है। उनको जो है कि आसानी से हम उसको काट नहीं सकते, उसको हमको जो है कि भारी मात्रा में जो है कि उसको पिघलाना पड़ता है बहुत अधिक तापमान पे। और यह उसके अंदर यह गुणधर्म है
यह जो है कि एकदम कड़क होते हैं। लोहा वगैरह ले लीजिए, तांबे वगैरह को ले लीजिए, एकदम कड़क होता है। लेकिन जो सोडियम और पोटेशियम है यह इसका क्या है, अपवाद है। यह कैसा होता है, एकदम नरम मुलायम होता है, जिसको आसानी से आप जो है कि चाकू से काट सकते हैं। लेकिन बाकी सभी धातुओं जो होती है कठोर होती है, कड़क होती है, मुलायम नहीं होती है। यह इसका जो है कि कठोरता का गुणधर्म है। अगला आपको दिया हुआ है तन्यता का गुणधर्म। इस गुणधर्म के कारण धातु के तार बनाए जा सकते हैं। तन्यता का गुणधर्म मेरे प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप लोग देखिए तो आपके घरों के अंदर जो तार वगैरह दिखाई देते हैं, ये तार किसके बने गए हैं, आपको खुद मालूम होगा, तांबे का, एल्युमिनियम का। ये जो तार आपके घरों में है, जो बिजली जिसमें आपको प्रवाहित होती है, वह तांबे और एल्युमिनियम का बनाया गया है। क्यों? क्योंकि तांबा और एल्युमिनियम जो होता है इसको हम लोग तान कर जो है कि पतले पतले जो है कि तारों में इसको तैयार कर सकते हैं, पतले पतले तार बना सकते हैं। और इसीलिए मालूम है धातुओं के अंदर जो है तन्यता का गुणधर्म पाया जाता है। इसी गुणधर्म के कारण हम उनके जो है कि तार बना सकते हैं। आप देखिए तार को, किसी को तार को निकाल लीजिए आप लोग जो है, तो उसको देखिए कितने पतले पतले होते हैं। इसके अलावा आप लोग देखे होंगे कि जो सोनार लोग होते हैं, सोनार हमारे जो है कि शरीर के जो कि आभूषण तैयार करते हैं। अब उस आभूषण के अंदर मालूम मेरे प्यारे बच्चों को गले के अंदर बहुत पतले पतले तार बनाए जाते हैं, और जिसके कारण उन तारों से आपके आभूषण का नक्काशी किया जाता है। अभी आप देखिए जो कान की बाली वगैरह होती है, जो गले का हार वगैरह होते हैं, वो जो है कि पतले पतले तारों से बनाए जाते हैं। और यह पतले पतले तार किससे बनाए जा सकते हैं, केवल धातुओं से। यह धातु में केवल गुणधर्म है कि जिसमें हम लोग जो है कि तान कर उसके पतले पतले तार तैयार कर सकते हैं, और धातुओं में गुणधर्म नहीं पाया जाता। तो तन्यता का गुणधर्म मालूम पड़ा आपको, इनसे जो कि हम लोग तान करने के पतले पतले तार बना सकते हैं, और यह केवल जो है कि धातु में पाया जाता है। इसके बाद आघात वर्गीयता का गुणधर्म है। इस गुणधर्म के कारण धातुओं को पीटकर पतली चटरे बनाई जा सकती हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप एक कील ले लो और एक हथौड़ी ले लो। अब उस कील के ऊपर हथौड़ी से प्रहार करो, तो आपको कुछ समय के बाद मालूम पड़ेगा कि वह कील जो है एकदम चपटी बन जाती है, अर्थात वो एकदम पतरे में रूपांतरित हो जाती है। और इसी गुणधर्म के कारण आपके घरों में जो उपयोग में लाया जाने वाला जो पतरा होता है, आजकल हम लोग पतरे की जगह पे सीमेंट के पतरे का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन पहले लोहे के पतरे का उपयोग किया जाता है। ये जो कि लोहे का पतरा इसी गुणधर्म के कारण जो है कि बनाया गया है, जिसके कारण जो है कि हमको जो है कि वो छत प्राप्त होती है। और उस पतरे को जो है कि केवल धातुएं हैं जिसको हम लोग पीट कर उसकी पतली पतली चदरें बना सकते हैं। इसके अलावा आपके घरों में उपयोग में लाया जाने वाला जो कढ़ाई है, तवा वगैरह भी देखिए होंगे। तवा भी देखिए मेरे प्यारे बच्चों, उसमें आघात वर्गीयता का गुणधर्म पाया जाता है, जिसको हम लोग पीट पीट कर जो कि पतले पतले जो है तवा तैयार कर दिए, चौड़े तवा तैयार कर दिए, बना दिए। तो यह आघात वर्गीयता के कारण पाया जाता है। और यह आघात वर्गीयता का गुणधर्म केवल किसमें पाया जाएगा, धातु में पाया जाता है। अगला गुणधर्म आपको जो दिया गया है ऊष्मा का संचलन। ऊष्मा का संचलन मतलब ऊष्मा का बहाव। आप लोग को मालूम होगा यह जो है कि केवल धातु में पाया जाता है। आप लोग जो है कि खुद चेक कर सकते हैं कि घर के अंदर जो है कि हम लोग मालूम है दाल वगैरह बनाते हैं, तो उसको कौछुल से घुमाते हैं। उस कौछुल का जो हैंडल होता है मेरे प्यारे बच्चों, कुछ समय के बाद आप गर्म हो जाता है। वो गर्म क्यों हो रहा है, क्योंकि उसका जो अग्र भाग होता है वह जो है कि टोप के अंदर होता है, और टोप में जो है कि पानी वगैरह रहते हैं, और जिसके कारण वह गर्मी जो है धीरे धीरे आपके हैंडल तक पहुंच जाती है। अगर और भी अच्छी तरह से इसको देखना है तो आप क्या करो, एक तांबे का या जो है कि एल्युमिनियम की एक पट्टी ले लीजिए, उसके एक सिरे पर मोम लगा दो और एक सिरे को गर्म करो। एक सिरे पर मोम लगा दीजिए और एक सिरे को गर्म कीजिए। तो कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि वो जहां से आप गर्म कर रहे हैं वह ऊष्मा धीरे धीरे जो है कि आगे बढ़ती है, और आगे बढ़ते बढ़ते आगे आप लोग देख रहे हैं कि वह जो मोम उसकी चिपकाई गई है वो मोम जो है कि पिघल कर गिर जाती है। और कुछ समय के बाद आप जहां पे गर्म कर रहे हैं वहां से ऊष्मा बढ़कर आपके हाथ तक पहुंच आती है, और आपका हाथ भी क्या होता है, गर्म होता है। तो यह गुणधर्म केवल किसमें पाया जा रहा है, धातु में पाया जाता है।
अधातुओं में नहीं पाया जाएगा। और इसी गुणधर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्मा का संचलन, ऊष्मा का बहाव, और जिसके कारण धातुएं क्या होती हैं, गर्म हो जाती हैं। अगला है गुणधर्म जो आपको कि विद्युत का संचलन। विद्युत का संचलन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, देखेंगे हम लोग। धातुएं सुचालक होती हैं जिनके उसमें विद्युत का प्रवाह होता है, लेकिन शीशा एक अपवाद है जो ऊष्मा और विद्युत का सुचालक नहीं है। अभी देखिए धातुएं जो होती हैं ऊष्मा का जो है कि सुचालक होती है, आप लोग को मालूम, लेकिन अभी आप देखिए इसी सुचालक गुणधर्म के कारण ही आपको मालूम होगा हमारे घरों के अंदर जो तार तांबे का, एल्यूमिनियम का जो लगाए गए हैं, जिसमें से विद्युत का क्या होता है, प्रवाह होता है। और यह प्रवाह उन्हीं में होता है जो ऊष्मा का विद्युत का क्या होती है, सुचालक होती है। कुचालक में विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। जो अच्छे सुचालक होते हैं वो क्या है, धातुएं, जो उसमें विद्युत का प्रवाह हो सकता है। इसीलिए इन धातुओं का उपयोग करके हम विद्युत के प्रवाह के लिए जो है कि अच्छे जो है कि तार तैयार कर सकते हैं, अच्छे वायर बना सकते हैं, और जिसमें से विद्युत का जो है कि क्या होता है, प्रवाह होता है। तो यह जो है कि ऊष्मा का और विद्युत का जो सुचालक गुणधर्म है यह केवल जो है कि धातु में पाया जाता है, और जिसके कारण धातुएं ऊष्मा और विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है। अगला गुणधर्म है मेरे प्यारे बच्चों, घनत्व। धातुओं का घनत्व अधिक होता है, अपवाद सोडियम, पोटेशियम और लिथियम का घनत्व कम होता है। धातुओं का जो घनत्व होता है, अभी आप लोग को मालूम होगा, 1 रुपये का सिक्का लीजिए और मालूम है 1 बाल्टी के अंदर पानी भरकर उसमें डालिए, आप देखेंगे वह पानी के अंदर डूब जाएगा। वह पानी में क्या होता है, डूब जाता है। क्यों? क्योंकि उसका घनत्व जो होता है अधिक होता है, और जो सिक्का है वो काय का है, धातु का है। लेकिन अगर उसके बदले अगर धातु का उपयोग कर लीजिए, कोयला ले लो, अब कोयले को पानी में डालो तो आपको मालूम पड़ेगा कि वो पानी के ऊपर तैरता रहता है। इसका मतलब जो धातुएं होती हैं उनका जो घनत्व होता है कैसा है, अधिक है। लेकिन कुछ अपवाद भी है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपको अपवाद मैंने आपको बताया, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, इनका जो घनत्व होता है पानी के घनत्व से भी कम है, और इसीलिए पानी के ऊपर क्या होता है, तैरते हैं। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इनका जो घनत्व होता है अन्य धातुओं की अपेक्षा क्या होते हैं, कम होते हैं, और इसीलिए पानी के ऊपर क्या होता है, तैरता है। बाकी जितनी सारी धातुएं हैं इन सबका जो घनत्व क्या है, अधिक होता है, और पानी में आसानी से डूब जाते हैं। इसके बाद अगला आपको दिया है द्रव्यांक और क्वथनांक। द्रव्यांक और क्वथनांक। द्रव्यांक का मतलब होता है द्रव में रूपांतरित होना, क्वथनांक का मतलब क्या होता है कि गैसीय अवस्था में रूपांतरित होना। तो आपको मालूम होगा जो धातुएं होती हैं इनका द्रव्यांक और क्वथनांक हमेशा जो है कि अधिक होता है, क्योंकि ये ठोस होती है और कठोर होती है। इनको पिघलाने के लिए ज्यादा मात्रा में हमको ऊष्मा की जरूरत पड़ती है, और ज्यादा मात्रा में जो ऊष्मा होती है इनको पिघलाने के लिए आपको मालूम होगा इनका जो द्रव्यांक होता है, अर्थात इनका जो है कि बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, अधिक होता है। इनको ज्यादा ऊष्मा चाहिए, और साथ ही साथ इनको जो मालूम है जब गैसीय अवस्था में, अर्थात जो है कि इनका दूसरा आपको क्या है, क्वथनांक में जब ये परिवर्तित होती है तो भी इनको अधिक मात्रा में ऊष्मा की जरूरत पड़ती है। कुल मिलाकर जो धातु होती है उनका द्रव्यांक और क्वथनांक जो होता है वो अधिक होता है। लेकिन आपको यहाँ पर कुछ अपवाद दिया गया है, पारा, गैलियम और सोडियम और पोटेशियम। पारा, गैलियम, सोडियम और पोटेशियम मेरे प्यारे बच्चों ये अपवाद है जिनका द्रव्यांक और क्वथनांक क्या होता है, अन्य धातुओं की अपेक्षा कम होता है। वो कम तापमान पे क्या होते हैं, द्रव में परिवर्तित हो जाएंगे, और कम तापमान पे इनका गैसीय अवस्था में रूपांतरण हो जाता है। लेकिन जितनी सारी धातुएं हैं बाकी के सबका द्रव्यांक और क्वथनांक क्या होता है, अधिक होता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों और अगला एकदम लास्ट का जो आपको दिया है ध्वनिकता का, अर्थात मैंने बताया था कि धातु में जो है कि ध्वनिकता का गुणधर्म पाया जाता है, अर्थात धातुओं को अगर आप उसको बजाते हैं, उनको जो है कि आप टच करते हैं और किसी चीज से आघात करते हैं तो उसमें प्रचंड मात्रा में ध्वनि का उत्पादन होता है। और इसी गुणधर्म के कारण आपको मालूम होगा जो विद्यालय की जो घंटी होती है वो धातुओं की बनाई जाती है। विद्यालय की घंटी धातु की बनाई जाती है, क्योंकि मालूम है विद्यालय के अंदर
उस घंटी की आवाज़ को सभी बच्चे और सभी शिक्षक वगैरह सभी लोग सुनते हैं। अगर मालूम हो उनको मालूम है सुनाई नहीं पड़ेगा तो आपको मालूम होगा कि जो है कि उनको पीरियड का जो बदलाव होता है उनको मालूम नहीं पड़ेगा। इसीलिए वहाँ पे जो लगाए जाने वाले जो बेल होती है वो धातुओं की बनाई जाती है, जिससे सभी लोगों तक आसानी से आवाज़ पहुँच सके। तो ये सारा गुणधर्म मैंने आपको बताया मेरे प्यारे बच्चों, 1 से लेके 10 गुणधर्म है धातुओं की। यह सभी जो है कि जितनी का धातु है इन्हीं में पाया जाता है, अधातुओं में गुणधर्म नहीं पाया जाता है, केवल धातु में पाया जाता है और इसीलिए इन्हें हम लोग धातु के नाम से जानते हैं। समझ में आएगा सबको? इसीलिए इसको हम लोग धातु के नाम से जानते हैं। जितने भी सारे गुणधर्म आपको मैंने बताया 1 से लेके, चाहे मालूम है अवस्था हो, मैंने आपको अवस्था के बारे में बताया कि धातुएं जो है कि ठोस अवस्था में पाई जाती है और इसी ठोस अवस्था के कारण जो है कि कुछ इसके अपवाद है, जैसे आप लोग को यहाँ पे बताया गया है कि अपवाद में पारा और गैलियम, ये ऐसी धातुएं हैं जो इसमें पाई जाती हैं, द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसके अलावा मैंने आपको चमक भी बताया कि चमक जो होता है धातु में पाई जाती है और धातु में चमक जो है इतनी अधिक होती है कि इससे जो है कि हमको प्रकाश का परावर्तन होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके अलावा आप लोग को मैं कठोरता का, तन्यता, आघात वर्गीयता, ऊष्मा का संचलन, विद्युत का संचलन, घनत्व, द्रवणांक, वर्तनांक, घनत्व और इतने सारे जो है कि गुणधर्म इस धातुओं के अंदर पाया जाता है। और एक चीज और ध्यान में रखिए आप लोग, ये सारे गुणधर्म जिसमें नहीं पाया जाएगा वो क्या है? अधातु है। जिसमें नहीं पाया जाएगा वो क्या है? अधातु है। यहाँ पर देखिए मैं बताया हूँ कार्बन, सल्फर, फास्फोरस आदि कुछ अधातुएं हैं। सामान्यतः ठोस अधातु भंगुर होते हैं, इसमें चमक नहीं पाई जाती है। केवल इतना ध्यान रखना, जो धातुएं होती हैं उसमें जो है कि ये सब गुणधर्म पाया जाएगा, अधातुएं जितनी होंगी उसमें ये सब गुणधर्म नहीं पाया जाएगा। जैसे आपको मैंने उदाहरण के तौर पे सल्फर, कार्बन, फास्फोरस वगैरह का नाम भी बता दिया, लकड़ी वगैरह जो भी है ये सब जो है कि अधातु के अंतर्गत आती है, कोयला वगैरह। तो ये सारे गुणधर्म जो है कि इसमें नहीं पाया जाता है। जो अधातुएं होती है ठोस होती है और भंगुर होती है। भंगुर मतलब अगर उसके ऊपर आघात करोगे तो चूर्ण में बदल जाएंगी, इसीलिए मालूम है इसको भंगुर कहा गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग इतनी सारी चीजें देखी हैं, इसको बार बार देखिए और इसके साथ में आपको एक गृहकार्य मैंने दिया है कि धातुओं के गुणधर्म कापी में लिखकर उसे याद करो। ये जो गुणधर्म आपको बताया गया है उसको कापी में अच्छी तरह से लिखिए और याद करो। फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।